Hello bachcho, let's read the question. Question says find all the point of discontinuity of f defined by f of x equal to mod x minus mod of x plus 1. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पर कि जो मॉड फंक्शन होता है हमारा मॉड ऑफ एक्स, वो डिफाइन होता है कुछ इस तरह से. फॉर एक्स लेस देन जीरो हम क्या लिखते हैं माइनस एक्स, एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हम क्या लिखते हैं एक्स. सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है. हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, और हमें बताना है कि इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है. तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब हो गया वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर इस फंक्शन का कर्व जो है वो टूट रहा हो. ठीक है ना. तो हम पहले से कर्व को अगर ड्रॉ करें, देखो क्या कैसे बनेगा. यहाँ पर हमारे पास देखो मॉड ऑफ एक्स और एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ से हमें दो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर ये फंक्शन चेंज होगा. तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा, और एक्स यहाँ से मिलेगा एक्स इक्वल टू जीरो, जिसमें माइनस 1 छोटा पॉइंट है. तो स्टार्ट करते हैं फॉर एक्स लेस देन माइनस 1. अब माइनस 1 से छोटे वैल्यूज़ को अगर हम एक्स प्लस 1 में एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे तो एक्स प्लस 1 से हमें रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, और x की जगह भी पुट करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव होगा. तो ये आएगा माइनस एक्स, और यहाँ माइनस है और ये भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है बच्चों. फिर हम ले लेंगे यहाँ पे माइनस 1 से तो क्या ग्रेटर, और जीरो से लेस. माइनस 1 से ग्रेटर लेंगे वैल्यू के लिए एक्स प्लस 1 तो पॉजिटिव देगा, लेकिन लेस देन जीरो के लिए एक्स क्या देगा नेगेटिव. तो यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1. ठीक है. क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, और x हम क्या ले लेंगे अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उसके लिए क्या होगा ये भी हमारा पॉजिटिव रिजल्ट देगा और x प्लस 1 भी पॉजिटिव देगा. तो यहाँ से आएगा x, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस एक्स माइनस 1. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करा हमने तो हमारे पास देखिए क्या मिल गया, यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 फॉर x लेस देन माइनस 1. यहाँ पे बनेगा माइनस 2x माइनस 1, माइनस 1 से 0 के लिए, और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए. ठीक है बच्चों. तो ये हमारे पास आएगा. अब हमें क्या करना है यहाँ पर इस फंक्शन के लिए जो है इसके कर्व को अगर हम ड्रॉ करें तो देखो किस तरह से इसका कर्व ड्रॉ होगा. इसके कर्व को ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर. तो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमने बना लिया वाई एक्सेस, और ये हमारे पास कौन सा हो गया एक्स एक्सेस. ठीक है बच्चों. अब इसमें हमें यहाँ पर देखो क्या क्या पॉइंट मिल रहा है माइनस 1, तो यहाँ से हमने ले लिया माइनस 1, और ये ले लेते हैं हम 0. ठीक है. और यहाँ पर y इक्वल टू इस पर भी हमने क्या ले लिया ये यहाँ पे ले लेते हैं 1, ये क्या हो गया माइनस 1. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो फॉर x लेस देन माइनस 1 हमारे पास क्या आ रहा है, लाइन आ रही है क्या y इक्वल टू 1, क्योंकि ये कर्व हमारा एफ ऑफ एक्स है ना. तो यहाँ से तीन लाइन हमें ड्रॉ करनी है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस. तो y इक्वल टू 1 हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सेस, जो कि किससे किससे ड्रॉ होगी लेस देन. तो यहाँ से हम ले लेते हैं, तो ये लाइन आ जाए, ये कर्व इस तरह से आएगा यहाँ से यहाँ तक. ठीक है ना. क्लियर है. तो थोड़ा हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ से हमारे पास ये लाइन आएगी. ठीक है बच्चों. फर्दर हम इसके आगे बात करेंगे तो माइनस 1 से 0 तक माइनस 2x माइनस 1 आएगा. अब माइनस 2x माइनस 1 की बात करें तो स्लॉप नेगेटिव है, और y एक्सेस को मीट करेगा कहाँ पे माइनस 1 पे. तो ये कर हमारा जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा. यहाँ पर x एक्सेस को किस पॉइंट पे मीट करेगा ये निकालना हो तो हम इसको माइनस 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, तो x इक्वल टू कितना आएगा -1/2 है ना. तो यहाँ से जाएगा ये इस तरह से. ठीक है. तो ये पॉइंट हमारा कौन सा जाएगा -1/2. ठीक है बच्चों. और उसके बाद जो है x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें क्या मिल रहा है y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 हमें मिल रहा है ग्रेटर देन 0 के लिए. तो ये हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा. ठीक है. तो ये कर्व हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा बच्चों. अब इस कर्व को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये कर्व कहीं ये किसी भी पॉइंट पर ये यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे
कि ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन हमारा क्या है, किसी भी पॉइंट पर ब्रेक हो रहा नहीं हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन नॉट, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन का ग्राफ जो है कहीं पर भी नहीं टूट रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है वो क्या है, कंटिन्यूस है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये बोल रहा है फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या आ जाएगा बच्चों, 0। ओके बच्चों, तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।